हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज़ पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। मतलब ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करना है जो पार्शियली भरा हुआ हो। किससे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। तो यहाँ पर हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसकी दो प्लेट्स हैं ए एंड बी। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसकी थिकनेस टी है, मान लीजिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। सो दैट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड अप ऑफ two plates A and B. Here plate B is connected with earth. Q charges is given to the plate A. Same negative charges produced on the plate B. There is a dielectric medium placed between the plates whose thickness is T. अब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने डाला जिसकी थिकनेस कितनी है? T. The distance between the plates is D. अब यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली हमने? D. तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो डाला हमने जिसकी थिकनेस T है, पर दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है। तो जहाँ पर एयर भरी हुई है, जिस पार्ट में एयर भरी हुई है, वो कितने डिस्टेंस पर एयर भरी रहेगी हम निकाल सकते हैं। तो कितने डिस्टेंस में एयर भरी हुई है, कितनी जगह पर एयर भरी हुई है? D माइनस टी। डी में से T माइनस कर दे तो वो डिस्टेंस आ जाएगी जिन डिस्टेंस पे हमें एयर भरी हुई है। तो अब इसकी कैपेसिटी का क्या फार्मूला होगा ये हमें देखना है। तो वही कैपेसिटी का जनरल फार्मूला हम यूज़ करेंगे, C = Q/V। अब यहाँ पर V हमें निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब यहाँ पर दो मीडियम प्रेजेंट है, एक तो एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है। तो दोनों में हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, दोनों में इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो हमने माना कि हमारा जो एयर है उसमें पोटेंशियल V1 है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पोटेंशियल V2 है। क्लियर? एयर में इंटेंसिटी E1 है टोटल दोनों प्लेट्स के कारण, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इंटेंसिटी E2 है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पहले V1 निकालेंगे, फिर V2। और V1 किस में पोटेंशियल है? जहाँ जहाँ एयर भरी हुई है वहाँ। और V2 जहाँ जहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें पोटेंशियल है। E1 इंटेंसिटी एयर में है दोनों प्लेट्स के कारण। E2 इंटेंसिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितनी इंटेंसिटी है वो E2 हमने मानी। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया कि दोनों प्लेट्स के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। एयर में V1 है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में V2 है। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। तो पहले हम V1 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? V1 की। तो V1 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? E1। एयर में इंटेंसिटी कितनी दोनों प्लेट्स के कारण। तो E1 एयर में इंटेंसिटी मानी σ/ε0। सिग्मा की जगह Q/A रख दिया। तो E1 किसके बराबर हो गया? Q/ε0 इंटू A। अब E2 किस में इंटेंसिटी हमने मान ली? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो E2 किसके बराबर हो जाएगा? σ/ε0 इंटू εr। εr भी इंक्लूड हो जाएगा और सिग्मा की जगह Q/A रख दिया। तो E2 किसके बराबर हो जाएगा? Q/ε0 εr इंटू A। तो E1 E2 निकाल लिया। ऐसे हम निकाल सकते हैं V1 और V2। तो V1 = E1 इंटू, अब एयर में क्या डिस्टेंस है? एयर कहाँ तक भरी हुई है, किस डिस्टेंस तक भरी हुई है? D माइनस टी। तो हमारा V1 किसके बराबर हो जाएगा? E1 इंटू D माइनस टी। अब E1 क्या निकाला, उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा? Q D माइनस टी अपॉन ε0 इंटू A। ऐसे ही V2 पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना दोनों प्लेट्स के कारण, किसमें? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो V2 किसके बराबर हो जाएगा? E2 इंटू टी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस कितनी है? T। E2 की वैल्यू रख दी। तो V2 किसके बराबर हो गया? Q अपॉन ε0 इंटू A इंटू T। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एयर में। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना V। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे दोनों को। तो V किसके बराबर हो जाएगा? V1 प्लस V2। दोनों की वैल्यू पुट कर दी। तो V = Q इंटू D माइनस टी अपॉन ε0 इंटू A प्लस QT अपॉन ε0 εr इंटू A। Q अपॉन ε0 A बाहर निकाल लेंगे कॉमन।
तो V किसके बराबर हो जाएगा, Q अपन एप्सिलॉन नॉट A, अंदर क्या बचेगा D माइनस टी प्लस टी, और क्या रह जाएगा अपॉन में एप्सिलॉन R। अब यहाँ से कैपेसिटी यदि हमें निकालना है तो कैपेसिटी किसके बराबर होगी, C इक्वल्स टू Q बाई V। V की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन में V की जगह क्या रखा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। अब इन दोनों टर्म में से हम माइनस टी कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म में से, इसमें से नहीं, इन दोनों टर्म में से माइनस टी कॉमन ले लें तो हमारी कैपेसिटी का क्या फार्मूला आ जाएगा, तो C इक्वल्स टू, अब एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, फिर इन दोनों में से माइनस टी कॉमन लिया तो इसमें से माइनस टी कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा इस टर्म में। अब इसमें से माइनस टी कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -1 अपॉन एप्सिलॉन R। डी सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी ब्रैकेट में 1 अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये हमारी फॉर्मूला आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज़ पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। किसके कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया, ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो पार्शियली भरा हुआ है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। क्लियर।